बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस शख्स को जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है आप अच्छी तरह जानते होंगे। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाते हैं तो आपको याद आ जाएगा। इसका नाम है दीप सिंह सिद्धू। ये पंजाबी फिल्मों का एक्टर था, लेकिन ये अपनी फिल्मी कैरियर से ज्यादा ये शख्स आपको याद होगा आज से तकरीबन एक साल पहले यानी 26 जनवरी 2021 को हकीकत टीवी ने आपको इससे मुतारिफ करवाया था। ये वो शख्स है जिसने लाल किले के ऊपर जो झंडा सिखों ने लहराया था ये उसमें शामिल था, और ये टॉप लेवल पर सारे काम करवाने में इसका नाम शामिल था। इसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था, और इसकी अरेस्ट करने के बाद जितने सिख हैं यानी पूरी दुनिया से उन्होंने डोनेशन देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा अच्छे से अच्छा वकील करो, इसको रिहा करवा कर लेकर आओ। और जब ये रिहा होकर आया, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिर इसने जाकर अपनी इबादत गाह पर जब हाजिरी दी तो पूरे सिख कौम ने जश्न मनाया। और ये वही शख्स है जिसकी वजह से बीजेपी और इंतहा पसंद हिंदू इसकी जान के पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरह इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इस शख्स ने लाल किले के ऊपर सिखों का झंडा लहराया था। और आज देख लीजिए, एक कार हादसे में इस शख्स की मौत हो गई। ये असल में जो जितने भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, ये असल में एक्सीडेंट आपको बज़ाहिर एक्सीडेंट नजर आते हैं, लेकिन इनमें उनकी डीप स्टेट इन्वॉल्व होती है जिसमें इन लोगों को रास्ते से हटाया जाता है। देखिए, काफी अरसे से ये शख्स खटक रहा था इंतहा पसंद हिंदुओं की नजर में, और वो उससे बदला लेना चाह रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में अब इनका एक्सीडेंट होता है और बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेलर था और इसने जाकर खाली ट्रेलर में अपनी गाड़ी दे मारी। अब आपको सुनने में यह बात कितनी अजीब लगती है कि इसके साथ बैठी हुई जो एक खातून थी उसके खरोश तक नहीं आई और ये मर गया, और इसकी गाड़ी बिल्कुल एक खाली ट्रेला खड़ा हुआ था उसमें जाकर टकरा दी गई। देखिए, दुनिया भर में हादसे होते हैं, लेकिन इस तरह के हादसे नहीं होते जहां पर जाहिर सी बात है पुलिस आपकी अपनी होती है, हरियाणा की पुलिस है, तो उन्होंने क्या कर लेना है। आप असल में ये पूरे का पूरा खेल नचाकर आपने एक पैगाम दिया है कि जो भी बहादुरी का सिंबल बनेगा। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल में ये पहले बीजेपी के साथ था। बीजेपी की जानिब से एमपी का उस वक्त इलेक्शन लड़े थे सनी देओल, और ये उनकी कैंपेन कर रहा था। अब वो भी सिख है और ये भी सिख है और ये उनकी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन जब मोदी ने कानून मुतारिफ करवाए और सिखों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, तो इसने बीजेपी को पीछे छोड़कर, जाहिर सी बात है, एक बात आप अच्छी तरह समझते हैं, सिख पूरी दुनिया में भी चला जाएगा तो अपने आप को पंजाबी कहेगा, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो उसने जब देखा कि पंजाब की आन और शान के ऊपर बात आ रही है, तो फिर वो ये नहीं देखते कि कौन बीजेपी का है कौन फलाने का, वो सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं अपने मकसद के लिए। अब ये उस वक्त जो लाल किले पर झंडा लहराना था, ये बहुत बड़ी फतह थी। सिखों ने बता दिया था कि हमारी पावर कितनी है, और इस शख्स के ऊपर केस हुए थे, इसको गिरफ्तार किया गया था, इसको ट्रेस आउट किया गया था, और पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त तहलका मच गया था। बीजेपी वालों ने कहा था कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब सूरत हाल ये हुई कि इसको गिरफ्तार किया गया। जब इसको गिरफ्तार किया गया उसके बाद इसकी रिहाई हुई, और उसके बाद सिखों ने जश्न मनाया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये दोबारा जो चूंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक बड़े लेवल पर कैंपेन कर रहा था। देखिए, भारत के अंदर सूरत हाल ये होती है, आपको जो बहुत सारे एक्सीडेंट नजर आते हैं वो बज़ाहिर आपको एक्सीडेंट नजर आते हैं, लेकिन उनके पीछे गहरी साजिश होती है। आप उनको रास्ते से हटा देते हैं, आप पैगाम देते हैं कि दोबारा कोई अगर ये हरकत करने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ भी यही हाल करेंगे। अब देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, एक जानिब आप देख लें कि पाकिस्तान ने जो ओआईसी को खड़ा किया है भारत के खिलाफ हिजाब के मामले के ऊपर, इनके लिए चाहे वो सिख हो चाहे वो मुसलमान हो, ये कहते हैं कि हिंदुत्व। आज आप देख लीजिए कि ओआईसी ने जो वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सफाया करने जा रहे हैं, सबको मारने जा रहे हैं, और ये इतना भयानक इकदाम होगा। यानी आप 35 करोड़ लोगों को नहीं मार सकते। उन्होंने ओपनली कहा है कि यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करे भारत के अंदर, और यूनाइटेड नेशन के पास एक ऐसी भी ताकत है जिसमें फौजें उतार सकते हैं भारत में, ताकि पीस कीपिंग जो फौजें होती है वो उतर कर जाकर इनको रोके। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि चाहे वो सिख हो, किसी को रास्ते से हटाना हो, किसी को मारना हो, किसी को कुछ करना हो,
भारत के अंदर मामला इतने खराब है कि कुछ अर्सा पहले मोदी की गाड़ी उनके पुल के ऊपर आ गई थी और उनके इंटेलिजेंस इदारों के अंदर से वो प्लान लीक किया गया था। उसके बाद मोदी की जान को खतरा पैदा हो गया। मामला यहाँ तक नहीं रुकता, उसके अलावा भारत के अंदर मामला काफी सारे खराब है। तो आपने किसी को टारगेट करना हो, किसी को कुछ भी करना हो, ये वहां पर बड़ा आसान होता है। अब देखिए, सिखों ने इसको सिंबल बना लिया था और उन्होंने इसको मैदान में भी उतारा हुआ, ये कैंपेन करता फिर रहा था, कह रहा था कि तलवार हमारी है और ये है वो। तो इस सूरत हाल में बड़े लेवल पर सिखों का एक सिंबल था। आज आप देख लें कि उसको रास्ते से हटाकर सिखों को पैगाम दिया गया है। देखिए, मोदी ने कहीं ना कहीं तो अपना काम करना था। आप देखिए कि सिखों का जहां तक मामला है तो कानून जो लिए मोदी ने वापस, तो मोदी ने घुटने टेके, क्योंकि ये कैंपेन खत्म नहीं होने वाली थी और सिखों को अपनी पुरानी कैंपेन भी याद थी और उनको पता था जो दुनिया भर से उनको फ्यूल मिल रहा है, ये मामला मजीद खराब होने जा रहा है। आपको एग्जैक्टली ये सूरत हाल नजर आएगी। ये पैटर्न आपको रॉ के अंदर भी नजर आता है, ये पैटर्न आपको एमक्यूएम के अंदर भी नजर आता है। देखिए, जब 1992 के बाद ऑपरेशन हुआ था एमक्यूएम के खिलाफ, उसके बाद आप देखिए जब अल्ताफ हुसैन बाहर चला गया तो इन लोगों ने काम क्या किया, उस वक्त तो ये चुप हो गए। फिर उसके बाद जिन जिन पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, उनको, उनके घर वालों को उन्होंने चुन चुन कर मारा था। ये अल्ताफ हुसैन की जो स्ट्रेटजी थी उसने इंडिया से अडॉप्ट की थी। अब यही स्ट्रेटजी आप देखें तो रॉ भी उनकी बिल्कुल अडॉप्ट करती है, उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी करती है, निचले सतह पर, ऊपर वाली सतह पर। यानी होता यूं है कि आप उस वक्त किसी से बदला नहीं लेते, लेकिन आप बाद में चुन चुन कर उनके जो लीडर होते हैं, कोई ट्रैफिक हादसे में मारा गया, कुछ सडन किसी की मौत हो जाती, किसी का कुछ हो जाता है, तो एक पैगाम दिया जाता है और बाद में बता दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से कि देखो इसमें ये हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसके बाद आप देखिएगा ये नाम लगा देंगे किसी भी तरह से कि वो अपने ही किसी लोगों को एक्सपोज करने जा रहा था। मिसाल के तौर पर उसने हालिया एक स्टेटमेंट दी। देखिए मारने का तरीका क्या था। उसने कहा कि जो नेता थे सिखों के, खास तौर पर जो किसानों के साथ मिलकर जिन्होंने एक पूरी कैंपेन डेवलप कर ली थी जब एहतजाज हो रहा था, उसने कहा मैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें रिवील करने जा रहा हूँ। अब होता यूं है कि ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद काम होता है कि जब कोई किसी के खिलाफ बात करता है। अब ये रास्ते से हटा, जब ये रास्ते से हटा तो इस वक्त कैंपेन भारत में चलना शुरू की, साथ ही बीजेपी का आईटी सेल मुतहरिक हो गया। उसने इससे पहले कि मोदी के ऊपर नाम आए या इल्जाम लगे या बातें होना शुरू, उन लोगों ने फौरी कहना शुरू कर दिया कि वहां के जितने लीडर थे जो धरने में थे, जो सिखों और किसानों के साथ तकरीरें करते थे, असल में ये उनको पूरी तरह बेनकाब करने जा रहा था। तो उन्होंने इसको रास्ते से हटा दिया है। और इस सूरत हाल में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम भी कर जाती है, पैगाम भी दे जाती है और सारे का सारा खेल पूरी तरह क्लियर भी कर जाती है। अब आप इमेजिन कर लें कि भारत के अंदर इस वक्त बातचीत चल रही है कि इसको रास्ते से हटाया गया है क्योंकि वो बेनकाब करने जा रहा था। देखिए, अगले कुछ अर्से के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, भारत के अंदर जो मामला चलने वाला है, जिस तरह वो हिजाब को उतारे हैं या सिखों के खिलाफ हो रहे हैं, ये बिल्कुल टिपिंग पॉइंट है। आप समझ लीजिए ट्रिगर दबने वाला है, लास्ट बिल्कुल स्टेज आ चुकी है। इसके बाद कोई सूरत हाल, आप देख लें कि ओआईसी ने क्या बात की। उन्होंने कहा कि मोदी क्यों साइलेंट है, यानी उन्होंने कहा कि इनको रोके, नहीं तो ये तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इसको रोके और उसके पास जो ऑप्शन है, खास तौर पर जो फौज भेजने वाली, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो वो चाहे सिखों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, छोड़ेंगे नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।